हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका एग्जाम जो है 2026 में सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना बाबू को एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में जो है ना बाबू एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। समझे? आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। टेलीग्राम पे जो है ना इस वीडियो खत्म होने के बाद इसका जो है ना बाबू पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। समझे बाबू? आप लोग एक बार वीडियो को शेयर करिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को। एक बार वीडियो को शेयर करिए और टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना बाबू डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा देंगे। समझे? तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर करिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को। एक बार वीडियो को शेयर करिए। आप लोग जो है ना इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद रखिएगा। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शहरों में से किसमें जो है ना किसमें भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर बी में हाजीपुर, ऑप्शन नंबर सी में आरा, ऑप्शन नंबर डी में बक्सर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। जो है ना क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित शहरों में किसमें भारतीय रेल मंडल का जो है ना बाबू मुख्यालय है? तो याद रखिएगा आपका हाजीपुर जो है ना ये रेल मंडल का क्या है बाबू एक मुख्यालय है। आप यहाँ क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा, अच्छा से समझिए। देखिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं बाबू कि जो है ना हम जो एक्सप्लेनेशन करते हैं और जो हम क्वेश्चन करवाते हैं वह दोनों याद कर लीजिएगा ना। तो हम 100% कहते हैं कि आपके एग्जाम में जो है बाबू एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और सारा का सारा प्रश्न आप लोग करके आइएगा। समझे? तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का जो एक्सप्लेनेशन और जो क्वेश्चन करवाते हैं उसको अच्छे से याद रखिए। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे, 100% इसका गारंटी है। समझे? तो आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन समझिएगा अच्छा से। देखिए आपका क्या पूछ रहा है कि भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा बाबू? हाजीपुर। आपसे पूछेगा भारत में जो है ना बाबू रेल कब चली थी? तो याद रखिएगा आपका जो है ना बाबू 1853 में चली थी। कब चली थी बाबू? 1853 में। भारत में जो है रेल कब चली थी? तो याद रखिएगा 1853 में चली थी। और पहला रेल जो चली थी याद रखिएगा आपका जो है ना बाबू बॉम्बे से थाना तक चला था। कहाँ तक चला था बाबू? बॉम्बे से थाना तक चला था। और कितना किलोमीटर चला था? तो याद रखिएगा बाबू 34 किलोमीटर चला था। उसके बाद अगर पूछेगा कि भारत जो रेल चली थी उस समय भारत का वर्सराय कौन था? तो याद रखिएगा बाबू लॉर्ड डलहौजी था। कौन था बाबू? लॉर्ड डलहौजी। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग जो है ना इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को। एक बार वीडियो को शेयर करिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न उसको देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है ना बाबू परमाणु ऊर्जा संयंत्र व्यवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका बिहार, ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में असम, ऑप्शन नंबर डी में पंजाब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना बी हो जाएगा। बी में जो है आपका क्या है बाबू? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है आपका परमाणु ऊर्जा स्वतंत्र क्या है बाबू? व्यवस्थित है। उत्तर प्रदेश याद रखिएगा बाबू कौन सा है? तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो है ना बाबू आपका कौन सा जो है ना परमाणु ऊर्जा व्यवस्थित है? तो याद रखिएगा आपका नरोरा। कौन सा बाबू? नरोरा जो है ना नरोरा कहाँ पे है? तो याद रखिएगा बाबू आपका उत्तर प्रदेश में। इसको आपसे पूछेगा नरोरा नाम की जो है ना स्वतंत्र ऊर्जा कौन सा
आपका जो है ना राज्य में है, तो याद रखिएगा बाबू उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपका जो है ना नरोरा नाभिकीय ऊर्जा है। आपसे पूछ लेगा राजस्थान, तो राजस्थान में याद रखिएगा रावत भाता है। तो आपसे पूछेगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में याद रखिएगा बाबू तारापुर है। तो ये जितना बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जितना बता रहे हैं बाबू आपके एग्जाम में जो है ना यही सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप लोग सभी को अच्छे से याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 को देख लेते हैं। किसी क्षेत्रों में भू नियमीकरण का प्रमुख कारण है? ऑप्शन नंबर ए में है वायु अपरदन, ऑप्शन नंबर बी में साल्ट का जमाव, ऑप्शन नंबर बी में नवलिका अपरदन, ऑप्शन नंबर डी में मृदा लवणता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना डी हो जाएगा। जो है ना आपका भू नियमीकरण का प्रमुख कारण क्या होता है? याद रखिएगा आपका जो है ना मृदा लवणता होता है। लेकिन आपका सिंचित क्षेत्रों में भू नियमीकरण का कारण क्या होता है? मृदा लवणता। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न को जो है ना आंसर अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ग्रिफिथ टेलर का संबंध है ऑप्शन नंबर ए में निश्चयवाद से, ऑप्शन नंबर बी में संभववाद से, ऑप्शन नंबर डी में नव निश्चयवाद से, ऑप्शन नंबर डी में प्रत्यक्षवाद से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना सी हो जाएगा। ग्रिफिथ टेलर का जो है संबंध किससे? तो याद रखिएगा आपका जो है ना नव निश्चयवाद से है। लेकिन आपसे पूछेगा जो है ना बाबू निश्चयवाद से कौन सा संबंधित है? तो याद रखिएगा आपका फैद्रिक रेटजेल है। और संभववाद से कौन सा संबंधित है? याद रखिएगा आपका जो है ना वी लालदी वलास्त है। कौन है बाबू? वी लालदी वलास्त जो था ये आपका संभववाद से संबंधित था। निश्चयवाद से संबंधित जो था याद रखिएगा ग्रिफिथ टेलर, और नव निश्चयवाद से याद रखिएगा आपका जो है ना ग्रिफिथ टेलर, और निश्चयवाद से फैद्रिक रेटजेल। ये जितना बता रहे हैं ना बाबू आपसे पूछेगा मानव भूगोल का जनक फैद्रिक रेटजेल है। समझिए जितना बता रहे हैं आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता ही है। समझिए इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं देखने के लिए मिलेगा। निश्चयवाद पूछेगा तो याद रखिएगा ये आपका जो है ना फैद्रिक रेटजेल। अगर आपसे पूछेगा नव निश्चयवाद तो फैद्रिक रेटजेल, अगर निश्चयवाद पूछ लिया तो ग्रिफिथ टेलर, संभववाद याद रखिएगा वी लालदी वलास्त। समझे ये सभी को याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। नव निश्चयवाद पूछा है तो ग्रिफिथ टेलर, अगर निश्चयवाद पूछेगा तो याद रखिएगा आपका जो है ना क्या अगर नव निश्चयवाद तो ग्रिफिथ टेलर, निश्चयवाद तो याद रखिएगा आपका जो है ना बाबू फैद्रिक रेटजेल, अगर संभववाद तो याद रखिएगा आपका वी लालदी वलास्त। ये सभी को याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 5 में क्या है कि नियम में से जो है ना उत्तर भारतीय शहर नहीं है। क्या पूछ रहा है कि उत्तर भारतीय शहर नहीं है? भैया अंबाला उत्तर भारतीय शहर है। उसके बाद आपका जो है ना अमृतसर भी, आपका अहमदाबाद भी जो है ना क्या बाबू उत्तर जो है ना भारतीय शहर। लेकिन अजमेर जो है बाबू ये आपका पश्चिम में पड़ता है। अजमेर कहाँ पे पड़ता है? ये राजस्थान में। तो उत्तर भारत का शहर नहीं है, तो भैया इसमें क्या हो जाएगा आपका अजमेर जो है ये आपका राजस्थान में पड़ता है, ये पश्चिम में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखिए इसका जो सही आंसर है ना बाबू वही बताते हैं, ताकि आप लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करिएगा। इसका जो सही आंसर है वही बताते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में अरेबिका जो है ना एक किस्म है, तो याद रखिएगा बाबू कॉफी का है। किसका है? कॉफी का। कॉफी के जो है ना ब्राजील में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा बाबू फेजेंदा। ये आपके एग्जाम में 2024 में भी पूछा गया था, समझे। और 2025 में भी आपके एग्जाम में आया हुआ था कि कॉफी बागान को क्या कहा जाता है जो है ना आपका ब्राजील में? तो फेजिंदा कहा जाता है। तो याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखते हैं। पर्वतों पर जो है ना किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो याद रखिएगा पर्वतों पर जो है ना आपका सीधी नुमा बस्ती पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि निम्नलिखित नगरों में से जो है ना आपका कौन नगर तट पर व्यवस्थित नहीं है? तो आपका कोलकाता भी है, गंगा नदी, आगरा भी है आपका जो है ना यमुना नदी, पटना भी आपका जो है ना बाबू गंगा नदी, लेकिन भोपाल जो है ये कोई सा भी नदी पे व्यवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो भूमध्य सागरीय। कौन सा बाबू आपका जो है ना भूमध्य सागरीय जो है ये दक्षिणी जो है ना बाबू सघन, यहाँ जनसंख्या क्या रहती है बाबू ज्यादा रहती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि जो है ना आपका नियम लिखित राज्यों में से कौन जो है ना सर्वाधिक गेहूं उत्पादन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो बाबू आपका पंजाब हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश रहेगा ऑप्शन में तो उत्तर प्रदेश जो है टिक करिएगा। अगर उत्तर प्रदेश यानी यूपी रहेगा ना बाबू ऑप्शन में तो आपको यूपी टिक करिएगा, लेकिन आपका ऑप्शन में यूपी नहीं है, दूसरे नंबर पे आता है पंजाब, तो ऑप्शन नंबर पंजाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 11 को देखते हैं। जमशेदपुर लोह अशोक जो है ना इस्पात स्वतंत्र किस राज्य में व्यवस्थित है? जमशेदपुर आपका झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका
12 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि निम्नलिखित में जो है ना कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है। देखिए प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक ये इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, समझे, इसको अच्छे से याद रखिएगा। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, देखिए प्रतिकर्ष कारक वैसा कारक होता है, आप कहीं पर गए, आपको जो भी आपका वहां का निगेटिव चीज लगा सब प्रतिकर्ष कारक में जाएगा। जैसे रहन सहन की आपका निम्न दशा है, आपका जो है ना अनुकूल जलवायु, प्रतिकूल जलवायु, आपका जो है ना जल के अभाव, उसके बाद देखिएगा तो महामारी, आप कहीं पे रहिएगा ना उसको आपका वहां पे जो भी निगेटिव लगेगा, जो भी अगर निगेटिव लगेगा वही के प्रतिकर्ष कारक। अगर अपकर्ष कारक पॉजिटिव रहन सहन की अच्छी दशाएं, आपका अनुकूल जलवायु, शांति, अस्थिर, तो आपका जहां पॉजिटिव मिलेगा प्रति अपकर्ष कारक और आपका प्रतिकर्ष कारक निगेटिव। इसमें निगेटिव देखिए तो भैया बेरोजगारी पहले है, बेरोजगारी होगा तो प्रतिकर्ष कारक होगा, प्रतिकर्ष में पूछ रहा है, बेरोजगारी होगा प्रतिकर्ष कारक। लेकिन रहन सहन की अच्छी दशाएं आपका जो है ना अपकर्ष है, अनुकूल जलवायु, और आपका अपकर्ष कारक है शांति एवं अस्थिति, ये आपका अपकर्ष है, लेकिन आप प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए 12 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है ना 13 को देखते हैं। आसियान का जो है ना बाबू मुख्यालय किस नगर में व्यवस्थित है। जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है। आपका जो है ना बाबू आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा जकार्ता में पड़ता है। कहाँ पे बाबू, जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका बी हो जाएगा। कि जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित जो है ना में कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो भैया आपका जो है ना चिकित्सा भूगोल जो है ये आपका राजनीतिक भूगोल का जो है ना उपक्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो पनामा नहर जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पनामा नहर की याद रखिएगा स्थापना 2014 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, सॉरी 1914 में हुआ था। पनामा नहर की स्थापना कब हुआ था, 1914 में हुआ था, समझे। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। पनामा नहर जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर जो है ना 15 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 16 को देखते हैं। जो है ना नियम में से कौन वायु जो है ना आयु वर्ग कार्यशील है। तो भैया आपका 15 वर्ष से लेके 59 वर्ष के बीच क्या ये आपका कार्यशील आयु होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी हो जाएगा। नियम में से कौन जो है ना कार्यशील आयु जनसंख्या संबंधित है। तो 15 से 59 वर्ष तक कार्यशील आयु होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 2011 की जो है ना 2011 में मानव विकास सूचकांक जो है ना भारत की कोटि थी तो 134वां नंबर पे था। कहाँ था बाबू, 134। भारत जो था मानव विकास सूचकांक पे 134वां नंबर पे था 2011 में, समझिए। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर जो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा जो है ना बाबू मानव विकास सूचकांक किसका है, तो याद रखिएगा आपका बाबू जो है ना नॉर्वे का है। किसका है बाबू, नॉर्वे का है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 18 को देखते हैं। बॉक्साइट अयस्क है। तो बॉक्साइट आप समझते एक एल्युमिनियम अयस्क है। बॉक्साइट अयस्क है तो एक एल्युमिनियम अयस्क। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 18 का, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या, इन राज्यों में से कौन चीनी का जो है ना सर्वाधिक है उत्पादन है। तो महाराष्ट्र में जो है ना बाबू चीनी अत्यधिक होता है, लेकिन वर्तमान में देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में चीनी भी अत्यधिक उत्पादन हो रहा है, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका जो है ना सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 को देख लेते हैं। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है बाबू आपका जो है ना 20 है प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 20 में पनामा नहर जोड़ता, अब ये बताएं पनामा नहर जोड़ता, आप याद रखिएगा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर है पनामा नगर की स्थापना जो है ना बाबू 1914 में हुआ था। कब हुआ था, 1914 में। ये जितना प्रश्न करवाया है ना बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।